परमेश्वर के और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हुण अगे मैं परमेश्वर दियां होर कुछ गल्लां दसना चाहना हां। परमेश्वर के बारे में हमने पढ़ा है, प्रभु मूसा उनसे पूछते तुम आपका नाम क्या है, तब उन्होंने कहते हैं जो होम सो होम। जब मूसा ने उसनु पूछा है परमेश्वर तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर कहता मैं जो हूं सो हूं। लेकिन बाइबल में हम देखते समय परमेश्वर का बहुत पदवी या टाइटल हम देखते हैं। तो परमेश्वर के वचन में पढ़ते वक्त परमेश्वर के बहुत सारे पदवी या टाइटल। अभी देखो, मेरे बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं अपने बारे तुहानू दसना चाहना। फौज से कोई आएगा जो मुझे पहले जानते थे, वो बोलेंगे कैप्टन साहब है। फौज विचों जे कोई आएगा जो पहला तो मैनू जानदा, वो कहेगा कैप्टन AM सामुअल। मेरा बेटा आएगा तो बेटा बोले मेरा पापा है। जे मेरा पुत्र आएगा वो मैनू आके कहेगा पापा। मेरा पत्नी आएगा तो बोलेगा मेरा पति है। मेरी पत्नी आएगी तो कहेगी मेरा पति। तो मैं एक ही व्यक्ति है तो अलग अलग पदवी के तौर पर जानते हैं। मैं एक ही व्यक्ति हां पर अलग अलग पदवी के तौर पे जाना जाता है। इसलिए इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अलग अलग पदवी के तौर पर हम जानते हैं। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अलग अलग पदवी के तौर पे असी जानते हैं। वो उसका नाम नहीं है, वो उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसका बराबर उनको कोई नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बराबर कोई है नहीं, इसलिए उसको किसी नाम की लोड़ ही नहीं। उस बात को समझने के लिए उत्पत्ति 17 का 1-2 पढ़िएगा। उस गल समझने लई उत्पत्ति उसका 17 दे उसकी 1 ते 2 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 17 का 1 और 2। उत्पत्ति 17 दी 1 ते 2 आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम 99 वर्ष का होया ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ने अब्राहम ਨੂੰ दर्शन दिता ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ, तो मेरे सन्मुख चल और संपूर्ण हो। इधर में परमेश्वर खुद ही अब्राहम को कहते मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। इधर परमेश्वर खुद ही अब्राहम को कहता कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। ये बोलने का कारण क्या है? ये बोलने का कारण की है? उस समय अब्राहम का उम्र 99 साल हो गया। उस समय अब्राहम की उम्र 99 साल की सी। उसका 12 अध्याय के 1 से 4 तक पढ़िएगा। 12 अध्याय की 1 आयत लेके 4 आयत तक। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 की 1 तो लेके 4 आयत तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा बड़ा नाम करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला 4 तक, उस समय वह 75 वर्ष का था। बस। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो उस देश ਨੂੰ जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर, ਅਤੇ मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा, और मैं तेनू आशीष देवांगा, और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा, और तू बरकत दा कारण हो। जो तेनू आशीष दिंदे हन मैं उन्हां नू आशीष देवांगा, ਅਤੇ जो तेनू तुछ जांदा है मैं उन्हें श्राप देवांगा, ਅਤੇ तेरे कान सृष्टि दे सारे घराने मुबारक होणगे। सो अब्राहम जिमें यहोवा ओनू बोलिया सी चलिया, ਅਤੇ लूत भी ओदे नाल चलिया। अब्राहम दी उम्र 75 वर्षां दी सी जब वो हारान तो निकलिया। इधर में अब्राहम को परमेश्वर तुमको एक बहुत बड़ा कौम कर बनाऊंगा करके बताया। उस वक्त अब्राहम का उम्र 75 साल था। इधर अब्राहम को परमेश्वर कहता कि मैं तेरे एक बहुत बड़ी कौम बनावांगा करके उसनु कह रहा। उस समय उसकी उम्र 75 साल की सी। लेकिन 99 साल हो गया, 25 साल होने के बाद भी बेटा नहीं मिला। तो 99 साल हो गया फिर भी अजय तक पुत्र नहीं मिला है। 25 साल अब्राहम बुढ़े हो गए। अब्राहम बुढ़ा हो गया। उनका पत्नी भी बुढ़ी हो गई। उसकी पत्नी भी बुढ़ी हो गई। उनको बच्चा पैदा करवाने का मनुष्य के हिसाब का ताकत पूरा खत्म हो गया। उसके अंदर बच्चा पैदा होने की जी ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो उस वक्त परमेश्वर उनको बोलता है, उस समय परमेश्वर उसनु कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब की तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वो खो गया है, मैं उसको देते हुए तुमको खड़ा कर सकता हूँ। ताड़े शरीर में जो शक्ति है वो खो गई है या खत्म हो गई है, मैं उसनु शक्ति दे के खड़ा कर सकता हूँ। उर्दू में बोलते खुदाई कादिर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ, इसका मतलब मैं इतना शक्ति रखता है। मैं इन्नी शक्ति रखदा हां। इब्रानी भाषा में बोलते तो एल शदाई, इब्रानी भाषा विच एल शदाई। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस शब्द में उधर में इब्रानी भाषा में लिखा है मैं सर्वशक्तिमान, मैं एल शदाई हूं। तो पंजाबी में लिखा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इब्रानी भाषा में अल शदाई, जिसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हां। एल शदाई का मतलब है इब्रानी भाषा में देखो बहुत बड़ा छाती रखने वाला, बहुत बड़ा छाती रखने वाला। इब्रानी भाषा में जो अल शदाई शब्द है उसका मतलब है कि बहुत बड़ी छाती रखने वाला। उसका मतलब दूध पिलाने का बहुत बड़ा छाती रखने वाला, दूध पिलाउण दी बहुत बड़ी छाती रखने वाला। इसका उद्देश्य मतलब क्या है? इसका उद्देश्य या मतलब की तुम बुढ़ा हो गया तो भी मेरे पास में इतना शक्ति है, जैसा माँ का दूध पीकर एक बच्चा ताकत पाता है उसी तरह तुम ताकत पाओगे। कि तुसी बुढ़े हो गए हो, तारी शक्ति खत्म हो गई है, तां भी मेरे कोल इन्नी शक्ति है जिस तरह एक मां दा दुध पी के बच्चा जिहड़ा शक्ति पाउंदा है, इस तरह तानू शक्ति दियांगा। इसलिए एल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसरी अल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो उनका नाम नहीं है, वो उसका नाम नहीं है। कैप्टन मेरा नाम नहीं है, कैप्टन मेरा नाम नहीं है। आप लोग बोलेंगे पास्टर, पास्टर मेरा नाम नहीं है। तुसी कहोगे पास्टर, पास्टर मेरा नाम नहीं है। कुछ लोग मेरा उम्र को देखकर पापा बुलाता है, कुछ लोग मेरी उम्र ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ पापा कहते हैं। बाइबल में हमको सिर्फ एक ही पापा, एक ही पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाइबल में सानू सिर्फ एक ही पापा, एक ही पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपका किसी का पापा नहीं है, बल्कि आप लोग उम्र के कारण बुला रहे तो मैं मानता हूं, बस इतना। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो मैं इस ਗੱਲ ਨੂੰ थोड़ा मान लेना है। मैंने देखा है बस स्टैंड में भी, रेलवे स्टेशन में मैंने देखा बुजुर्ग लोगों को कूलियों को भी देखते हुए उम्र वालों के पापा इधर थोड़ा उठाओ करके लोग बोलते हुए देखा। मैं बस अड्डे विच भी रेलवे स्टेशन ते भी देखा है, और कुली लोगों ने बुलाते वक्त पापा करके कि इधर आओ साडी थोड़ा। अगर उम्र ज्यादा है तो पापा करके बुलाता है, तो जे उम्र ज्यादा है तो पापा करके बुलाते हैं। वो हमारा भाषा है, वो साडी बोली है। तो लेकिन मेरा नाम वो नहीं है, पर मेरा नाम वो नहीं है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलने से वो उनका नाम नहीं है। इसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलन दे नाल ए उसका नाम नहीं है। तो आपसे कोई सवाल पूछते वक्त आप क्या बोलना है? इसलिए ताड़े कोलो कोई सवाल पूछते वक्त तुसी की कहना है? आप किसके पीछे निकला हुआ है? तुसी किससे मगर निकले हुए हो? आपने बोलना सृष्टिकर्ता के पीछे निकला हुआ है। तुसी कहना कि मैं सृजनहार सृष्टिकर्ता दे मगर जा रहा हूं। आपने बोलना मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। तुसी कहना कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम की है? आपने बोलना उसका कोई नाम का जरूरत नहीं है। तो तुसी कहना कि उसनु किसी नाम की कोई लोड़ है ही नहीं है। क्योंकि उनके बराबर में कोई है ही नहीं। क्योंकि उसके बराबर कोई है ही नहीं। उनके नजदीक में कोई है ही नहीं। उसके लागे होने वाला भी कोई है ही नहीं। ऐसा बोलेगा तो उनके अंदर में बात जाएगा। इस तरह कहोगे तो उन्होंने दे अंदर ये गल बढ़ जाएगी। अगर यीशु मसीह यीशु है उनका नाम बोलने से, जेकर यीशु है करके ना बोलोगे तो 33 करोड़ के साथ 35 करोड़ हो गया तो क्या हो गया? तो कहेंगे 33 करोड़ दे नाल 35 करोड़ मिल गया तो की हो गया? राम आ गया, शिव आया, कृष्ण आया, यीशु भी आ गया। तो ब्रह्मा आ गया, विष्णु आ गया, शिव आ गया, इसी तरह यीशु भी आ गया। इसलिए इन जमानों में हम यीशु मसीह हमारा परमेश्वर करके बोलने से अच्छा है, उसको कोई नाम नहीं बोलने से ज्यादा अच्छा है। इसलिए असी इस इन दिनों में यीशु साडा परमेश्वर करके इस दिन नालों अच्छा ये है कि उसका कोई नाम नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। नाम नहीं है उसका कोई नाम नहीं है। उनको नाम का कोई जरूरत नहीं है। किसी नाम की कोई लोड़ नहीं है। उसके बराबर में कोई है ही नहीं। उसके बराबर कोई है नहीं। उसके तुलना किसी के साथ नहीं कर सकता। उसकी तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते। ऐसा बोलने से ज्यादा अच्छा है। इस तरह बोलने के नाल ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको समझ आ रहा है? तानु समझ में आया? तो हम जब वर्मा के मकान में किराए पर रहता था, जब असी वर्मा के मकान में किराए पर रहते सी, करीब 14 साल उधर में रहा। 14 साल उधर रहे। और उनका बेटा का शादी का समय आ गया तो फिर हमको खाली करना पड़ा। उसके पुत्र की शादी का समय आ गया जिसके कारण सानू खाली करना पड़ा। उन्होंने क्रिसमस के बारे में बोल एक दिन हमारे पास आके क्रिसमस का केक हमको भी दे दो। तो एक दिन वड्डे दिन दा बारे या क्रिसमस डे बारे आके मैंने कहंदा क्रिसमस दा जो केक है ना वड्डे दिन दा वो सानू भी आज खवाओ। मैंने बोला हमको कोई क्रिसमस नहीं है। मैं आखा साडा कोई वड्डा दिन या क्रिसमस डे कोई नहीं है। सारी दुनिया मानता है, सारी दुनिया मानी जा रही है। लेकिन मैंने बोला हमारा परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। तो मैं आखा साडे परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। वो आदि और अंत है। वो आदि ते अंत है। उनका कोई जन्म का दिन मुझे मालूम नहीं है। उसके जन्म के दिन के बारे में कोई पता नहीं है। उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। उसनु किसी ने जन्म नहीं दिता है। तो उसका जन्म का दिन किसी को मालूम नहीं है। उसके जन्म का दिन किसी को पता ही नहीं। वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है। तब से वो वर्मा बहुत लोगों को बोलता है। तब तो वर्मा बहुत लोगों को कहने लगा ये ईसाई लोगों का यीशु है, लेकिन इनका तो बड़ा है भाई, उसका कुछ भी किसी को मालूम नहीं होता। तो कहने लगा कि ईसाई लोगों का यीशु है, इन्हों का तो बहुत बड़ा, उसकी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं ला सकते।
अभी भी आप जाकर पूछे, हुण भी तुसी जाके पूछ लो। वर्मा हमारे बारे में लोगों को बताते हो ये ईसाई नहीं, इसका तो बहुत बड़ा है भाई। तो वर्मा हुण भी जाके लोकां नूं दसदा है कि ये तो ईसाई नहीं, इन्हां दा जिहड़ा परमेश्वर ये तो बहुत ही बड़ा है। मैं एक बार उन्होंने राजस्थान में उनका ट्रक लेके गए। तो एक बार वो राजस्थान में ट्रक लेके गए। वो ट्रक है, उनका अपना ट्रक है। तो वो उन्हां दा अपना ट्रक है। वो चुंगी वाला पकड़ लिया, टैक्स वाला पकड़ लिया, 25,000 रुपया जमा करो करके बोल। तो चुंगी वाले ने, टैक्स वाले ने फड़ लिया, कहते 25,000 रुपया जमा कराओ, नहीं तो ट्रक अरेस्ट कर देंगे, नहीं तो ट्रक नूं असी जिहड़ा है गिरफ्तार कर लांगे। वो बहुत परेशान हो गया, वो बड़ा परेशान हो गया। उन्होंने उधर से बोला पप्पा का परमेश्वर हमको बचाओ। तो उन्हें उधरों प्रार्थना की थी, जो पापा का परमेश्वर है वो सानू बचा ले। उन्होंने बोला 2 मिनट के अंदर उन्होंने हमको छोड़ दिया। कहता कि 2 मिनटा दे विच विच ही उन्होंने सानू छाड़ देता। बाकी सबको बोलने लगा देखो आपका परमेश्वर, पप्पा का नाम का परमेश्वर का नाम ले लिया तो हमारा काम हो जाता है। तो बाकी लोगों को कहने लगा आके कि पापा का जिहड़ा परमेश्वर है वो पापा का नाम ही ले दिया तो काम कर देता है। उन्होंने बोला कोई जब बीमार होता है, मैं बीमार के ऊपर भी मैं ही बोलता हूं पप्पा का परमेश्वर इनको अच्छा कर। तो कहने लगा कि जो कि बीमार हुंदा तो बीमार नूं मैं कह देना, बीमार दे उत्ते हत्थ रख के कह देना पापा का परमेश्वर इहनूं चंगा कर दे। ऐसा कई लोगों के ऊपर किया करके इस तरह उसने कई लोगों के नाल कीता, उन्हें मैंने दस्या। लेकिन अभी तक उन्होंने उद्धार नहीं पाया, पर अजय तक उन्हें मुक्ति नहीं पाई। हाँ, लेकिन मैं बोलने का मतलब उनके अंदर एक भावना आया है, हमारा परमेश्वर मामूली ये पहाड़ों में बैठा हुआ नहीं है, सृजनहार है, बहुत बड़ा, उनका तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब उसके अंदर भावना आ गई कि साडा परमेश्वर इन्ना महान है, इन्ना वड्डा है, उसकी असी किसी दे नाल तुलना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप क्या बोलना है, इसलिए असी की आखना है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु का नाम लेकर आकर मेरे पापों के लिए कीमत दे दिया। तो यीशु का नाम लेके आया, उसने मेरे पापों के लिए कीमत दे दी। ये बोलना है, ये बोलना है, यही है सही, यही है सही। समझ में आया? समझ में आया? ऐसा बोलने से ही सही होता है, इस तरह कहने दे नाल ही सही हुंदा है। वचन के अनुसार यही सही है, वचन के अनुसार यही ठीक है। आप बोलिएगा ठीक है या नहीं? तुसी दसो ये ठीक है या नहीं? यही आप बोले ना बोले यही सही है। तुसी कहो या ना कहो यही ठीक है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हमारा शरीर में कमजोरी आता है, जब साडे शरीर विच कमजोरी आउंदी है, हमको चलने के लिए ताकत नहीं है, सानू चलन वास्ते ताकत नहीं है, तब आप क्या पुकार सकता है? ता तुसी की पुकार सकते? यीशु पुकारने की जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा मदद कर। तो यीशु पुकारने की जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी मदद कर। ऐसा जब आपके मुंह से निकलते समय अपने आप ही आपका विश्वास बढ़ जाता है। इस तरह जब ताड़े मुंह दे विचों निकलेगा, अपने आप ही ताड़ा विश्वास बढ़ जाएगा। तो आप यीशु आपने सूली पर जान दिया था ना, मार खाया, मुझे बचा ले करके बोलने की जगह में यीशु तू सलीब दे उत्ते मार खादी, तू जान दी, इसलिए मैनू बचा ला, ए कहने दी जगह आप कमजोर है, तुसी कमजोर हो, चल नहीं सकता, तुर नहीं सकते, आप थक गए, यीशु मुझे बचाओ करके मदद करने की जगह में यीशु मैनू बचाओ करके कहने दी जगह, दया करो करके बोलो, बताओ दया करो करके बोलने की जगह में दया करो कहने दी जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ताकत दे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। तब आपका शरीर भी पहचानेगा, ताड़ा शरीर भी जड़ा इस गल नू चखेगा, वेखेगा, पहचानेगा और शरीर में ताकत आएगा, शरीर दे विच ताकत आएगी। मेरे जीवन में ऐसा कितने बार हुआ? मेरे जीवन में कितनी बार होया? 2-3 साल पहले मैं नेपाल में जा रहा था। 2-3-4 साल पहला मैं 2 साल पहले 2 साल पहला मैं नेपाल विच जा रहा था। उधर में रास्ता पूरा बंद था, इसलिए पैदल जा रहा था। तो उधर रास्ता सारा बंद सी, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। पैदल चल के बीच में एक साइकिल मिला, साइकिल में थोड़ा चला, बहुत थक गए। तो पैदल चलते तुर के जाते वक्त विच एक साइकिल मिल गया, तो साइकिल पे थोड़ा चले, फिर भी थक गए। तो एक जगह में जाकर लेट गया, मुझे एक भी और भी चल नहीं सकता। तो एक जगह पे जाके लेट गया, अगे मैं चल नहीं सकता। करीबन 2.5 साल हो गया होगा, लगभग 2.5 साल हो गया। उधर लेटते हुए, घास के ऊपर लेटते हुए, मैं ऊपर को देखते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ताकत दे। तो उधर घर ते पै के लेट के मैं ऊपर देखते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। ऐसा मैं थोड़ी देर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ताकत दे करके बोलते हुए थोड़ी देर ऐसा पड़ा, तो मुझे ऐसा अपना लगा, मेरे शरीर में शक्ति आया, मैं फिर उठकर चल पड़ा। तो जब मैं इस तरह मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे, तो मैंने इस तरह लगा मेरे शरीर दे विच ताकत आया है। तो मैं उठकर चल पड़ा, मैं खड़ा होकर तुर पिया। तो मैं क्या बोलता, जब आप शरीर में कमजोर समझ रहा है, आपका ताकत कम रह रहा है, या कुछ परेशानी आते वक्त हम क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो मैं तुहानू दस रहा कि जिस समय तुसी शरीर विच कमजोर होने हो या कोई मुश्किल हुंदी है, उस समय की कहना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। अभी बीमार होकर आपका शरीर का पूरा खाना नहीं खाया, शरीर बहुत कमजोर हो गया, तो उस वक्त सर्वशक्तिमान या एल शदाई
एल शदाई करके पुकारें तो ताकत आ सकता है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ तो खाना नहीं खाता जिसके कारण शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो उस समय की कहना, अल शदाई या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब्राहम नु परमेश्वर ने आखा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हां। हाँ, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोला तो उसी मुताबिक अब्राहम को शक्ति मिला, अब्राहम के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। तो अब्राहम नु जब परमेश्वर ने आखा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हां, उसी तरह उसनु शक्ति मिली, तो अब्राहम के घर में पुत्र पैदा हो गया। जल्दी जल्दी आपको कुछ और बातें बताना, इसलिए मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूँ। तो जल्दी जल्दी तुहानू कुछ और गल्लां दसनियां हन, उस तो बाद अगे जाना चाहना। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका नाम नहीं बल्कि उनका पदवी है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके उसका नाम नहीं है, उसकी पदवी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलने से उनको एक नाम अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहने दे नाल ये पदवी अलग है, उसका नाम अलग है। वो प्रधानमंत्री आ रहा है, वो प्रधानमंत्री आ रहा है। जानने वाला बोलेगा मनमोहन सिंह आ रहा है, जानने वाला कहेगा कि मनमोहन सिंह आ रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह से बढ़कर कौन सा अधिकार ज्यादा लोगों को ध्यान रखता है? प्रधानमंत्री को नाम लेने से। पर मनमोहन सिंह का नाम लैन तो प्रधानमंत्री का वो टाइटल है, उनका पदवी, पदवी जड़ी है उसके नालों ज्यादा अधिकार रखती है। कलेक्टर का पदवी, डीसी की पदवी, गवर्नर का पदवी, राजपाल की पदवी, इसी मुताबिक पदवी होता है। इसी तरह पदवी होती है। जब आप कमजोर है, जदों तुसी कमजोर हो, आपने क्या बोलना है? तुसी की आखना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये जानते हुए आप बोलना है, ये जानते हुए तुसी कहना है। आपको कौन सा परमेश्वर मिला है? तानू केड़ा परमेश्वर मिला है? हमारा विषय क्या है? साडा विषय की है? पहले हमको परमेश्वर नहीं था, पहला साडे कोल परमेश्वर नहीं, अभी परमेश्वर मिला है। कौन परमेश्वर मिला है? उसको कोई नाम नहीं है, उसनु कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो कौन है? फिर भी वो कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, पूरा शक्ति रखने वाला। पूरी शक्ति रखने वाला। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान का मतलब की है? हर शक्ति रखने वाला, हर शक्ति रखने वाला। ऑलमाइटी गॉड, इसका मतलब सारी ताकत उसमें है। ऑलमाइटी लॉर्ड मतलब के उसके में सारी ताकत है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। तो जो कोई काम आपको करने के लिए मुश्किल होता है, जो शरीर में कमजोर लगता है, तब आप यीशु के नाम से जगह में क्या बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। जब भी ताड़े शरीर विच कोई कमजोरी आउंदी है या जो भी काम करने लिए तानू मुश्किल होती है, उस समय यीशु नाम दी जगह ते की कहना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पापों का माफी आते वक्त में, पापों की माफी होने वक्त सर्वशक्तिमान मुझे माफ करो करके नहीं बोलो। सर्वशक्तिमान मैनू माफ कर करके नहीं कहना है। यीशु जो सूली पर मेरे पापों के लिए क्रूस पर लटके, यीशु मसीह मुझे माफ कर। कि यीशु मसीह जो मेरे पापां दे लई सलीब ते चढ़ा, मेरे पापां नु माफ कर। यीशु मसीह जो तू सूली में लटक रहा है, मुझे माफ कर। यीशु मसीह जो तू सलीब ते लटक रहा, मेरे पापां नु माफ कर। उस वक्त सर्वशक्तिमान मुझे माफ करो करके नहीं बोलना। उस समय सर्वशक्तिमान मैनू माफ कर करके नहीं कहना है। ये फर्क मालूम हो रहा है? ये फर्क लग गया पता? कितने लोगों मालूम हो रहा है? कितने लोगों को पता लग गया है? देखिए, हम उनका पदवी को कहां कहां इस्तेमाल करना है। असी उसकी पदवी नु किथे किथे वरतना है। जब पाप में हम पड़ा है, जब असी पाप विच पए होया, तब हम क्या बोलना है? तब की आखना है? यीशु मसीह जो सूली पर लटका हुआ, यीशु मसीह मुझे माफ कर। यीशु मसीह जो सलीब ते लटके होया है, मेनू माफ कर। उस वक्त सर्वशक्तिमान तुम्हारे अधिकार से मेरा पाप माफ करो करके नहीं बोलना है। उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अधिकार के नाल मेरे पापों को माफ करके नहीं कहना है। समझाया? समझ में आया? सर्वशक्तिमान तो आप तो सारे पाप माफ कर सकता है, शक्ति रखता है, मेरे पापों को माफ करो, ऐसा नहीं बोलना। हे परमेश्वर, तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो सारे पाप माफ कर सकता है, मेरे पापों को माफ कर, इंज नहीं कहना है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? उस वक्त क्या बोलना है? उस वक्त की कहना है? मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया हुआ यीशु, मेरे पापों को माफ कर। मेरे लिए सलीब देते जान देते हो यीशु मसीह, मेरे पापों को माफ कर। मेरे लिए पाप का कीमत दिया हुआ यीशु, मुझे माफ कर। मेरे लिए पापों का मोल देते हो यीशु मसीह, मेरे पापों को माफ कर। लेकिन जब हमको ताकत का जरूरत है, शक्ति का जरूरत है, समस्याओं का सामना करने के लिए बल जरूरत है, तब क्या बोलो? सर्वशक्तिमान मुझे शक्ति दे। पर जदों सानू ताकत की लोड़ है, जब साडे सामने कोई मुश्किल या समस्या आती है, उस समय बोलना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैनू ताकत दे। तो इसलिए हमको अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिला है, इसलिए सानू सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिला। पहले हमारे पास परमेश्वर नहीं था, पहला साडे कोल परमेश्वर नहीं सी, तो इसलिए हम कोई कमजोर नहीं है। इसलिए हुण असीं कमजोर नहीं है। हमें हमेशा कमजोर हूं करके नहीं बोलना है। इसलिए हुण हमेशा मैं तो कमजोर हूं, मैं तो माड़ा हूं, मैं तो कमजोर है करके नहीं बोलना है। बहुत तेरा सेवक लोग आजकल प्रार्थना करना शुरू, मैं कमजोर दास का प्रार्थना आप सुन लो। तो बहुत सारे सेवकों ने आजकल ये प्रार्थना करनी शुरू की है, मेरे कमजोर दास की प्रार्थना सुन लो।
मैंने बहुत बार समझाया फिर भी लोग छोड़ता नहीं है वो। मैं बहुत बार ये समझाया फिर भी ये छड्डदे नहीं है। भाई कमजोर दास नहीं होता, भाई कमजोर दास नहीं होता है। मैं कमजोर दास का प्रार्थना सुन लो, मेरे कमजोर दास की प्रार्थना सुन लो। ऐसा कोई प्रार्थना ना करें। इस तरह कोई प्रार्थना ना करें। हाँ, आप कमजोर है, आप परमेश्वर के साथ में हैं तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में बराबर के उस ऊंचे स्थान के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, इसलिए मैं कमजोर कमजोर करके बोलते हुए मत रखिएगा। तो तुसी तो याद रखना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तानू अपने बराबर दे दर्जे ते होने लई बुलाया है, इसलिए कमजोर कमजोर करके नहीं बोलना है। मैं बोलता मैं जम्मू का राजा हूं, मैं कहना मैं जम्मू दा राजा हां, मैं हिंदुस्तान का राजा भी करके कहना शुरू कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान दा राजा करके भी बोलना शुरू करने वाला हां। लेकिन उसके लिए थोड़ा अड्डा और तोड़ना बाकी है, फिर मैं बोलूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा है। तो उसके लिए थोड़ा अड्डा तोड़ना बाकी है, उस तो बाद मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तान दा राजा हां। वो अड्डा भी तोड़ने के बाद मैं बोलूंगा मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। वो अड्डा तोड़न तो बाद मैं कहूंगा मैं हिंदुस्तान दा राजा, मैं नेपाल का राजा हूं। मैं नेपाल दा राजा हां। नेपाल का अड्डा तोड़ दिया इसलिए मैं बोलता नेपाल का राजा हूं। नेपाल दा तोड़ देता है इसलिए मैं कहना मैं नेपाल दा राजा हां। तो मैं कमजोर दास नहीं हूं भाई, मैं कमजोर दास नहीं है भराओ। हाँ, जो मैं सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेरा जूता उठाने के लिए योग्य नहीं है, फिर मैं कैसा वो कमजोर दास हो जाता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मेरी जुत्ती भी चुकन दे योग नहीं है, फिर मैं किस तरह कह सकता मैं कमजोर दास हां। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप लोग बोलते होंगे ये तो क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो भाग जाएगा। तो तुसी कहोगे की कुछ बोली जा रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आ गया तो भज जाएगा। अभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आगे आकर उधर खड़ा होकर मुझे बुला रहा है, समझ लो। मान लो कि उधर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर मैंने साध रहा है, मैं बोलूंगा चाहिए तो इधर आकर बैठ जाओ, मैं कहूंगा जे का लोड है तो इधर आके बैठ जाओ, नहीं तो जब इधर हमारा प्रोग्राम पूरा होने के बाद समय हो तो तुमसे मिलेंगे। तो नहीं तो मैं कहूंगा कि साडा ये प्रोग्राम होने तो बाद जेकर मेरे को समय होया तो मैं तेन मिलांगा। ऐसा बहुत बार कुछ बड़े बड़े लोग मुझे बुलाने की कोशिश किया है। इस तरह बहुत बार कई बड़े बड़े जेडे लोग है, बड़े बड़े नेता लोग, उन्होंने मैंने बुलाने की कोशिश की थी। मैंने उनको संदेशा दिया मुझे अभी टाइम नहीं है। मैं उन्होंने सनेहा दिता कि मेरे को अजय समय नहीं है। हाँ, प्रोग्राम मैं अभी किसके सामने बैठा हुआ हूँ? मैं हुण किसके सामने बैठा हुआ? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ इधर बैठा हुआ हूँ। मैं राजा दे राजा, प्रभुओं दे प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे साथ इधर बैठा हुआ। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट आएगा तो मैं बोलूंगा उधर नीचे बैठकर प्रभु का वचन सुनो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इधर आएगा तो मैं कहूंगा उधर बैठ के हेठा वचन सीखो। अगर नीचे बैठने का मुश्किल है तो उधर में कुर्सी है, कुर्सी में बैठ सकता है। जेकर थल्ले बैठना मुश्किल है, उधर कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ जाओ। इधर में कोई आदर नहीं मिलेगा, इधर कोई भी आदर नहीं मिलेगा। प्रोग्राम होने के बाद वो सड़क में खड़ा होगा तो मैं उसको हाथ जोड़कर नमस्ते। लेकिन प्रोग्राम होने तो बाद जेकर वो सड़क पे खड़ा तो मैं हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करा। अभी इधर आएगा तो मैं उनको हाथ नहीं जोड़ेंगे, पर इधर आएगा तो मैं उसको हाथ नहीं जोड़ांगा। आपका चीफ मिनिस्टर आने से मैं हाथ नहीं जोड़ेंगे। ताड़ा मुख्यमंत्री आएगा तो मैं हाथ नहीं जोड़ांगा। चाहे कितना भी बड़ा आएगा तो भी हाथ नहीं जोड़ेंगे। चाहे कितना भी बड़ा लीडर आ जाएगा तो मैं हाथ नहीं जोड़ांगा, क्योंकि अगर मैं हाथ जोड़ेगा तो मैं मेरे साथ जो है उसको मैं पहचाना नहीं। जे मैं हाथ जोड़दा हां तो इसका मतलब जो मेरे नाल है उन्होंने अजे तक मैं जानिया नहीं। तो प्रभु का दास लोग इस बात को अच्छी तरह समझे। प्रभु दे दासा ने इस गल नू अच्छी तरह जानना। हम तो अयोग्य है, अस्सी तो नलायक योग नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको योग्य बनाया। पर उसने सानू योग बनाया। हम कमजोर हैं, अस्सी कमजोर है, लेकिन उन्होंने हमको जोरावर बनाया। पर उसने सानू बराबर बनाया। दिल के अंदर रहना है मैं नम्र हूं, इसके अंदर जो है उसके सामने रहना कि मैं नम्र हां। हाँ, दिल के अंदर नम्रता रहना है। दिल के अंदर जेडी नम्रता रहनी है। कुछ लोग मैं कमजोर दास हूं करके बाहर बोल देते, दिल के अंदर इतना बड़ा बड़ापन रखा हुआ। कई दास जेड़े आ बाहर तो कहणगे मैं ता जी कमजोर हां, मैं ता जी नलायक हां, लेकिन अंदर जेड़ा है वो गुब्बारे की तरह अंदर भरया होया कि मैं तो बहुत बड़ा हां। हाँ, बाहर बोलते मैं कमजोर दास हूं, अंदर में इतना बड़ा घमंडी बड़ा हो, मेरे समान कोई नहीं है। तो बाहरों बोलेंगे तो मैं तो कमजोर हां, मैं तो छोटा दास हां, लेकिन अंदर के मेरे वर्गा कोई है नहीं। ये उल्टा बात है, ये उल्टी गल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना है। हाँ, तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलने वाला लोग। अस्सी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे मगर चलने वाले करनगे। अभी व्यवस्था विवरण 33 का 26 और 27 पढ़िएगा। हुण पढ़िए व्यवस्था सार उसका 33 अध्याय उसकी 26 से 27 आयत। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हे यशूरून, परमेश्वर वर्गा कोई नहीं जेड़ा आकाश उते तेरी सहायता ਲਈ सवार है ਅਤੇ अपने प्रताप विच बदला उते। अनादि परमेश्वर तेरा धाम है ਅਤੇ हेठा सनातन पूजा ਹਨ। उसने वैरी ਨੂੰ तेरे अगों तक दिता ਅਤੇ ਉਸ आख्या नाश कर दे।
इधर में लिखा है गॉड ऑफ यशरून, यशरून का परमेश्वर। इधर लिखा है यशरून दा परमेश्वर। और हाँ पढ़िएगा 26 दोबारा पढ़िएगा। 26 आयत दोबारा पढ़िए। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। यशरून का ईश्वर ऐसा है। इधर यशरून दा परमेश्वर इस तरह है। हाँ उधर में कैसा लिखा है? हे यशरून, हाँ। ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। नहीं आपका भाषा में पंजाबी में कैसा है? उधर इंज लिखा है यशरून परमेश्वर वर्गा कोई नहीं। हाँ ऐसा नहीं, गॉड ऑफ यशरून, यशरून का परमेश्वर ऐसा लिखो। इस तरह अपनी बाइबल अभी करेक्ट कर लो। हुने लिखो कि यशरून दा परमेश्वर, यशरून का परमेश्वर, यशरून दा परमेश्वर। उसका असली गहराई में जाएगा तो इसराइल का परमेश्वर, या इसराइल का एक एक कबीलों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, ये बात उसकी असली डुंगाई विच जावांगे तो इसराइल दा परमेश्वर या इसराइल दे एक एक कबीले नु छडाउण वाला परमेश्वर। हाँ वो उधर में लिखा है यशरून का परमेश्वर। इधर लिखा है यशरून दा परमेश्वर। हाँ हिंदी में पढ़ो। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हाँ वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। तो हमारा परमेश्वर का अभी दूसरा पदवी अनादि ईश्वर, अनादि परमेश्वर। साडे परमेश्वर दी दूसरी पदवी अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड, अनादि परमेश्वर। वो आपका शरण स्थान है। ओ ताड़ा साइंसदान है। जब दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है, जब दुश्मन साडे ते हमला करने वास्ते आंदा है, शैतान हमारे ऊपर हमला करने आता है, शैतान साडे ते हमला करना आंदा है, उस वक्त आपका मन में ये यीशु मुझे बचा लो करके बोलना नहीं, उस समय ताडे मन विच हे यीशु मैनू बचा लो करके बोलना नहीं, बल्कि अनादि परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है। अनाद सगो के अनादि परमेश्वर तू मेरी शरण स्थान है। अनादि परमेश्वर शरण स्थान का मतलब क्या है? अनादि परमेश्वर मेरी पनाहगाह है। इसका मतलब की है? आप आदि से है, तुसी आद तो और अंत तक है, अते अंत तक हो, बाकी सब बीच में आया है। बाकी सब विचारों आए है। वो कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। शैतान आपके खिलाफ हमला करने के लिए आता है। शैतान तारे खिलाफ हमला करने वास्ते उस वक्त मैं यीशु का बेटा हूं करके नहीं बोलना। उस समय मैं यीशु का बेटा करके नहीं कहना। मैं अनादि परमेश्वर का सेवक हूं। मैं अनादि परमेश्वर का सेवक हां। अनादि परमेश्वर का सेवक करके आप बताते समय में, अनादि परमेश्वर का सेवक करके तुसी कहंदे वक्त शैतान को मालूम होते, आपको सच्चाई मालूम हो गया। शैतान नु पता लग जाता है, इसनु सच्चाई दा पता है। यीशु के बारे में बोलते समय में, यीशु दे बारे कहंदे वक्त यीशु का उपदेश क्या है? यीशु दी शिक्षा की है? दुश्मनों को प्यार करना। दुश्मन नु प्यार करो। इधर में मारा तो इधर भी दे देना। जेकर एक गल ते मारा दूसरी गल कर दियो। अनादि परमेश्वर क्या करेगा? अनादि परमेश्वर की करेगा? तुम्हारा बर्बादी करेगा, ताड़ी बर्बादी करेगा। इसलिए शैतान के सामने जाते समय में, इसलिए शैतान दे सामने जांदे वक्त, मल्ल युद्ध के लिए जाते समय में, ओ आत्मिक लड़ाई वास्ते जांदे वक्त बोलना मैं अनादि परमेश्वर का सेवक हूं। मैं अनादि परमेश्वर दा सेवक हां। यस्रा नबी की किताब में आइएगा। यजरा नबी, अजरा नबी दी किताब। उनके सामने मंदिर बनाते समय में रुकावट आ गया। ओ मंदिर बनाने वक्त उसके सामने रुकावट आ गई। 5 का 11 पढ़िएगा। 5 दी 11 आयत पढ़िए। यजरा 5 का 11। अजरा उसकी 5 दी 11 आयत। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इसराइलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ते पूरा कीता सी। इधर में उन लोग मंदिर बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इधर वो भवन या मंदिर बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय रुकावट बहुत आया। उस समय उन्होंने सामने रुकावटें बहुत आईं। उन्होंने क्या बोल रहा है? उनको धमकी मिल गया था। उन्होंने क्या बोल रहा है? उन्होंने धमकियां मिल गई तो वो अगों की कह रहे हैं? तब उन्होंने बोला हम वी आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऑफ हेवन एंड एयर। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। असी तक धरती ते काश दे परमेश्वर दे दास हां। एशिया 66 का 6 भी पढ़िएगा, 61 का 6 भी पढ़िएगा। ये शाया उसका 66 दिया है, उसकी पहली है 61। ये शाया उसका काट दिया है, उसकी पहली है 6 है। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਖਣਗੇ। हमारा परमेश्वर का सेवक करके हमारा नाम आना है।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। परमेश्वर करके सीधा बोलने से काफी नहीं है। परमेश्वर करके सिद्धा बोलना काफी नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे सेवक, अनादिकाल परमेश्वर का सेवक, अनादि काल दे परमेश्वर दे सेवक, ऐसा प्रकट होना है। इस तरह प्रकट होना है। अभी गरीबों में, झुंगियों में जाते वक्त मैं अनादिकाल का परमेश्वर का सेवक है करके नहीं बोलना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। उधर में बोलना मैं यीशु का सेवक हूं। ਉਧਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। चीफ मिनिस्टर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलना है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बोलना मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਦਾ ਸੇਵਕ। ये फर्क मालूम हो गया। ਇਹ फर्क पता लग गया। बड़े अधिकारियों के सामने जाकर मैं यीशु का सेवक हूं, आप एक थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा भी दिखा दूंगा करके नहीं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं बोलना है। उधर में जाकर मैं कमजोर सेवक हूं करके नहीं बोलना। उधर जाके मैं कमजोर सेवक करके नहीं बोलना। आप लोगों का प्रार्थना में मैं कमजोर सेवक हूं करके कभी बोलना ही नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। अगर आज के बाद कोई कमजोर सेवक कर प्रार्थना, मैं आपका गला पकड़ूंगा भाई। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ। आपको आदत हो गया, मैं पे आपका कमजोर दास हूं, शैतान के सामने लड़ने के लिए मैं कमजोर दास आया हुआ हूं। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਸ ਹਾਂ। ऐसा कमजोर शब्द आना नहीं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इधर में उनके लिए रुकावट आ गया। इधर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। उन्होंने क्या बोल रहा है? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? हम स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ स्वर्ग ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। चेले लोगों को भी उन लोग धमकी किया करते वक्त उन्होंने दिलेरी से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है करके बताया। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। गरीबों के पास जाते समय में, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ, झुंगी झोंपड़ी में रहता है, ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, जिसके पास कुछ भी है ही नहीं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, उनके पास जाकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है, मुझे कुर्सी डाल दो करके नहीं बोलना है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, हाँ, मैं नीचे नहीं बैठूंगा ऐसा मैं नहीं। थल्ले नहीं बैठूंगा। उधर में बोलना मैं बैतलहम में पैदा हुआ यीशु मसीह का सेवक हूँ। मैं बैतलहम ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। कुरली में पैदा हुआ या चरनी में पैदा हुआ यीशु का सेवक हूँ। मैं खुरली या चरनी ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। किधर हमारा अधिकार प्रकट होना है? किधर साडा अधिकार प्रकट होना है? जो हमारे सामने अधिकार सामना करने के लिए आता है। जो अधिकार साडे सामना करने वास्ते आंदा है। जब शैतान आता है, जब शैतान आंदा है, उस वक्त क्या बोलना है? उस समय की कहना है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक हूं। मैं अनादिकाल ईश्वर का सेवक हूँ। मैं अनादिकाल दा परमेश्वर दा सेवक हां। हाँ, जब आपको मुसीबत सामने आता है, जदों मुसीबत ताडे सामने आउंदी है, आपके सामने हमला करने के लिए शैतान आता है, ताडे सामने हमला करने वास्ते शैतान आउंदा है, उस वक्त यीशु का सेवक करके नहीं बोलना है। उस समय यीशु दा सेवक करके नहीं कहना मैं है। अनादिकाल का परमेश्वर का सेवक हूँ। मैं अनादिकाल दा जो परमेश्वर उसका सेवक हां। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ऐसा दिलेरी से बोलेगा जद ਅਸੀਂ इस तरह दलेरी नाल कहांगे तो शैतान को आपके ऊपर हमला करने के लिए डर लगेगा। फिर शैतान नु ताडे ते हमला करने दे लिए डर लगेगा। हाँ, तो उस वक्त मैं यीशु का सेवक हूं करके नहीं बोलना है। उस समय मैं यीशु का सेवक है करके नहीं बोलना है। तो एक एक पदवी एक एक टाइम में इस्तेमाल करना है। एक एक पदवी या औदा एक एक समय ते इस्तेमाल एक करना ही है। समय में एक एक नहीं यीशु यीशु बोलते हुए नहीं रहना। तो एक ही समय यीशु यीशु करके बोलते नहीं रहना है। यीशु मैंने बोला पाप का माफी के लिए यीशु का नाम लेना। मैं तुहानू दस्सिया पापां दी माफी वास्ते यीशु दा नाम लेना है। बीमारियों की चंगाई के लिए यीशु का नाम लेना। बीमारी दी शिफा वास्ते यीशु दा नाम लेना है। भूत को निकालने के लिए यीशु का नाम लेना है। भूत नु कढण वास्ते यीशु दा नाम लेना है। लेकिन दुष्टात्मा से लड़ते समय में पर दुष्ट आत्मा दे नाल लड़दे वक्त किसका नाम लेना है? किदा नाम लेना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास होकर मैं तुम्हारे सामने आया हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा दास होकर मैं तेरे सामने आया हां। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा अधिकार से लड़ना है। इस तरह अधिकार दे नाल लड़ना है। ताकि कितना व्यवस्था 33 का 26 और 27 दोबारा पढ़िएगा। व्यवस्था सार उसते 33 आयत 27 आयत दोबारा पढ़िए। 26 और 27 26 ते 27 आयत दोबारा पढ़िए। हे यशूरन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। हाँ, वो आकाश पर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर चलता है। ओ आकाश मंडल देते अपना तेज विखाउंदे हुए चलता है। यह बात शद्रक मेशक अबेदनगो को बताया है। इस गल नु शद्रक मेशक अबेदनगो ने दस्या है। दानियल की किताब, दानियल दी किताब 3 अध्याय में उसका 3 अध्याय।
उसका 15 से पढ़िएगा, 15, 16, 17, दानियल उसका तीसरा अध्याय उसकी 15 तो लेके 16, 17, 18 तक पढ़िएगा। 18 तक पढ़ दिए। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ, बस। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ, ਬਾਂਸੁਰੀ, ਤਾਊਸ, ਸਾਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਕ ਕੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਉਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇ? ਤਾਂ ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। मैंने कल आपको बताया हमारे सामने का हालात बहुत मुसीबत का हालात है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। हमारा परमेश्वर, हमको मिला हुआ परमेश्वर कौन है करके आपको अच्छी तरह नहीं समझेगा तो आप घबरा जाओगे। ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। यीशु का नाम किधर उठाना है, परमेश्वर का नाम किधर उठाने आपको मालूम होना है। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। गूंज रहा है यीशु का नाम का गीत सुनकर लोग बहुत खुश हो जाता है। गूंज रहा है यीशु ना, एक गीत सुन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, हम ऐसा जब हम करते समय में बाकी देवताओं के साथ एक नाम और आ गया है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। इसलिए यीशु का नाम इसी तरह ऊंचा करने के लिए प्रभु का वचन हमको नहीं बोलता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। अगर पत्रोस का, पौलुस का, स्तिफनुस का प्रचार आप सुने, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦਾ, ਪੌਲਸ ਦਾ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, उन्होंने यीशु का नाम ऊंचा नहीं कर रहा है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमेश्वर का नाम ऊंचा करके ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ वो यीशु है करके बताता है। ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? यीशु 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 बोल के रहता है। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ 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 ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसा आप बोलने के कारण ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 33 करोड़ के साथ 35 करोड़ और हो गया। 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसा करने से फायदा नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पाप का माफी के लिए यीशु, ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ, बीमारों के चंगाई के लिए यीशु, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ। लेकिन हिंदुस्तान को उलट पुलट करने के लिए यीशु नहीं है। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अनादिकाल का परमेश्वर ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ वो भी यीशु ही है। ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ। लेकिन लोगों के सामने नाम लेते समय में ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ अब ਵਕਤ यीशु का नाम लेते रहेगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ वो ਰਹੋਗੇ ईसाई का गुरु है करके समझेगा। ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हिंदू लोग बोलना है परमेश्वर, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, मुसलमान भी बोलना है परमेश्वर। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ वो ਪਰਮੇਸ਼ਰ। कौन है करके हमने साबित करके देना है। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। इसलिए यीशु से शुरू नहीं करना, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, बल्कि अनादिकाल का परमेश्वर। ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। भाई यीशु का सेवक है करके बोलने इसके जगह में ਨਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ किसका सेवक है करके बोलना है? ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਰਕੇ स्वर्ग ਬੋਲਣਾ। और पृथ्वी का परमेश्वर का सेवक है। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। इसी तरह अभी बताने का समय आया है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ तो तब लोगों को मालूम होगा ये मामूली सेवक नहीं है। ये ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। उन लोग आपको हमला करने के लिए आएगा। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ इधर में ਕਰਨਗੇ। लिखा अनादिकाल का परमेश्वर आकाश मंडल में सफर कर रहा है। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। शिवसेना तुम्हारा फौज क्या कर सकता है? शिव सैन को ਤੁਹਾਡੀ फौज ਕੀ कर सकती है? अकाली दल तुम्हारा फौज क्या कर सकता है? अकाली दल तेरी फौज की कर सकती है? आरएसएस तुम्हारा डंडा क्या कर सकता
सकता है? आरएसएस वाला ताड़ा डंडा की कर सकता है? इधर शद्रक मेशक अबेदनगो क्या बोलता है? इधर सदरक मेशक अबेदनगो की उनके सामने आग जल रहा है, उन्होंने सामने आग दी भट्ठी चल रही है, आग में डालने के लिए लोग तैयार हैं। आग में सुटने वास्ते लोग तैयार हैं। बड़ा गुस्सा में झुंझलाता हुआ राजा खड़ा है। बहुत ही गुस्से में लाल पीला होकर राजा खड़ा उन्होंने है। क्या बोलता है? वो की कहता हमारा है? सवाल का जवाब देना जरूरत नहीं है। वो तेरे उत्तर का जवाब देना भी असि जरूरी नहीं समझते। जो परमेश्वर जिसका हम उपासना करता है, जिस परमेश्वर की असि आराधना करते हैं, वो आपसे छुड़ा सकता है। वो सानू तेरे हाथों बचाने की शक्ति रखता है। अगर वो छुड़ा नहीं तो भी जे करो ना भी बचाएगा था। राजा जान लो, राजा जान ला, हम तुम्हारा देवता का उपासना नहीं करेंगे। असि तेरे देवते की आराधना नहीं करांगे। इसी मुताबिक दिलेरी प्रकट होने का समय आया है। इसी तरह दलेरी प्रगट होने का समय आया है। मैंने आपको बताया है, मैं तानू दस्या है, जिन्होंने अपना परमेश्वर को जाना है, जिन्होंने अपने परमेश्वर को जाना है, हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। दलेरी बन के हिम्मत बन के वड्डे काम करनगे। इसराइल के खिलाफ इसराइल के खिलाफ दुश्मन उठ के खड़े हो गए। दुश्मन उठ के खड़े हो गए। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने किया क्या? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर का दास है हम लोग। असि स्वर्ग ते धरती दा जो परमेश्वर ओदे सेवक हां। हम बाकी लोग आपको मारने के लिए आता है, बाकी लोग तानू मारने वास्ते आउंदे, जलाने के लिए आता है, साड़ने वास्ते आउंदे हैं। ओ हम यीशु का दास है। यीशु ने बोल दिया इधर मार, हम भागने के लिए तैयार होकर आया करके नहीं बोलना। असि यीशु दे दास हैं। यीशु ने आके इधर मारे ते भी कर देना है। इस तरह करने वास्ते नहीं आए, भागने के लिए नहीं आया, भजन वास्ते नहीं आए। लोग बोलते बंद करो तो बंद करने के लिए नहीं आया, लोग कहेंगे बंद करो तो बंद करने वास्ते नहीं आए हैं, बल्कि अनादिकाल परमेश्वर का शरण स्थान समझते हुए दिलेरी से लड़ना है। सागो के अनादिकाल दे परमेश्वर को अपनी पनाह का समझते हुए दलेरी ना सामना करना है। मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले मैं दिल्ली में मीटिंग चला रहा था। लगभग 20-25 साल पहले मैं दिल्ली में मीटिंग चला रहा सी। उधर में एक बहुत बड़ा खुला मैदान में मीटिंग हो रहा था। उधर एक बहुत बड़े खुले मैदान दे सभा हो रही सी। उस वक्त में न्यूज़पेपर में भी दिया, हजारों लोग जमा हुए थे, पार्क में मीटिंग हो रहा था। तो उस समय मैं खबर भी पेपर में देती, जिसके कारण मतलब नहीं, ये मीटिंग के बारे में न्यूज़पेपर में भी डालने के कारण हजारों लोग आए थे। तो इस मीटिंग के बारे अखबार दे विच भी दसन दे कारण हजारों की तादाद विच लोग इकट्ठे हो गए। मैं नहीं कर रहे थे, दूसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के कर रहे थे। मुझे उनका मुख्य प्रचारक करके बुलाया था। तो मैं नहीं ये किया, लेकिन दूसरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था सी वो मिलके कर रही सी। मैंने मुख्य तौर पे प्रचार करने वास्ते उत्थे बुलाया गया सी। टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी तो उसका फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने का हजारों लोग आए हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ते होर कई अखबारां दे विच उसके पहले पन्ने ते खबर देने के कारण हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। करोल बाग के बिजनेस सेंटर के बीच में जो पॉलिटिकल ग्राउंड है, उधर में ये प्रोग्राम हो रहा था। करोल बाग करके जो करोल बाग जो शहर में करोल बाग की जगह में, जिसमें चारों तरफ बहुत दुकान होते हैं, करोल बाग ग्राउंड में था। करोल बाग जो शहर के विचाले है, जिसके चारे पासे बहुत बड़ा मतलब दुकाना है, उत्थे मीटिंग का इंतजाम किया गया। हजारों लोग बैठने का जगह, हजारों लोगों ने बैठने का इंतजाम है। तो फीबा सिंगर्स, रेडियो सिंगर्स, गीत गाने वाला खोयर आकर गीत गा रहे थे। तो फीबा जो गीत गाने वाला जो रेडियो सिंगर है, वो आके गीत गा रहा है। बड़ा ग्रुप आया था, बहुत बड़ा उन्होंने टीम आई सी। तो दूसरा दिन करीबन 300 आरएसएस लोग काकी निकर और पहनकर उधर में विसिल मारते, सामुएल गो बैक, सामुएल वापस जाओ, सामुएल वापस जाओ, पर नारे लगाना शुरू किया तो ग्राउंड के एक कोने में। तीसरे दिन लगभग 300 की तादाद विच आरएसएस सिपाही जो मतलब खाकी जो उन्होंने नीकरां पाइयां हन, टी शर्टां पहनियां हन, तो सीटियां मारते हुए कह रहे हैं सामुएल वापस चले जा, सामुएल वापस चले जा। ग्राउंड के दूसरे कोने में, ग्राउंड के दूसरी नुक्कर विच। ये दूसरा दिन, तीसरा दिन भी लोग ऐसा किया। तीसरे दिन भी उन्होंने इंज ही किया। चौथा दिन भी ऐसा किया। चौथे दिन भी उन्होंने उनका संख्या बढ़ता गया। उन्होंने जी गड़ी गिनती से हजारों लोग बैठकर वचन सुन रहे थे, जिधर हजारों की तादाद में लोग बैठे वचन सुन रहे थे। पांचवां दिन उन लोग हमला करने के लिए आगे, पंजवें दिन वो हमला करने वास्ते आ गए। लोग ऐसा कुर्सी में डालकर लाइन लाइन में बैठे हुए थे, बीच बीच में जगह था। तो लोग कुर्सियां लाइना विच डाल के बैठे हुए सन, विचाले थोड़ा जगह सी। दोनों बीच में जगह, काफी जगह बीच बीच में जगह छोड़ा हुआ थे। तो कुर्सियां इस तरीके ना डाइया सी, विचाले थोड़ी थोड़ी जगह छड़ी हुई सी। तो उनके बीच में से करीबन 500 से ज्यादा लोग पीला झंडा लोहे में बांध कर एकदम मार्च करके अंदर आ गया। तो उन्हां दे विच पीले झंडे लैके लोहे के डंडे नाल बन के वो मार्च करके या अगे उन्हां दे विचाले आ गए। उन लोग बिजली का कनेक्शन कट कर दिया। उन्होंने बिजली का जेड़ा कनेक्शन सी लाइन सी वो काट दी। कुछ लोग स्टेज में आकर अकॉर्डियन और ऑर्गन और सब ले लिया, और कुछ लोगों ने स्टेज पे चढ़ के जो उत्ते मतलब रिकॉर्डिंग या वाजे वुजे सी वो सारे ले ले, और माइक भी बंद हो गए। मैक भी बंद हो गया।
मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, दूसरा हिंदी में प्रचार कर रहा था। तो मैं अंग्रेजी ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, दूसरा हिंदी ਵਿੱਚ अनुवाद कर रहा तो ਸੀ। माइक नहीं था, इसलिए मैं हाथ ऐसा मुंह में रखकर हिंदी में बोलना शुरू किया। तो मैक ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ तो मैं इस तरह मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उनके पास लोहे में पीले झंडा है। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। चारों तरफ आरएसएस लोग घेरा ਚਾਰੇ हुआ है। ਪਾਸੇ आरएसएस वाਲਿਆਂ ने घेरा ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ है। करीबन 500 से ज्यादा आरएसएस है। ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ आरएसएस वाले ਹਨ। मैं उनको यीशु मसीह है परमेश्वर करके प्रचार शुरू कर दिया। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके प्रचार शुरू मैंने ਕੀਤਾ। बोला तुम्हारा डंडा देखकर, लोहे का डंडा देखकर मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आका मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। मैं 15-20 मिनट प्रचार किया। मैं 15-20 मिनट प्रचार स्वर्ग ਕੀਤਾ। और पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है करके बताया। स्वर्ग ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ। उन लोग पगले बोला बंद करो बंद करो बंद करो बोलते थे। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। मैंने छाती ऊंचा करके बोला अभी बंद करने का नहीं, तुम सुनो अभी। ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। अब 15-20 मिनट में प्रचार किया। ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। इस यीशु को जो चाहता कुन्नाटे को बोला। ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। 72 आरएसएस लोग झंडा एक हाथ में पकड़ते कुन्नाटे का। 72 आरएसएस ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। एक हाथ में झंडा है, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਹੈ, घुटना में बैठा हुआ है। ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ। मैंने बोला झंडा इधर रख दो, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, यीशु के लिए प्रार्थना करो। ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 72 लोग उस दिन यीशु को कबूल किया। ਉਸ ਦਿਨ 72 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। आरएसएस में से 72 आरएसएस लोग झंडा लेके आए यीशु को कबूल किया। आरएसएस ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 आरएसएस ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। उसके बाद वो आखिरी दिन था। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। मैंने अनाउंसमेंट किया तो ऑर्गेनाइजेशन बोला होटल में कोई इनको एक दूसरा फॉलो अप मीटिंग, उनके लिए दोबारा एक मीटिंग रखो बोला। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। मैंने उधर का मीटिंग कमेटी वालों को बताया। मैं उधर दी कमेटी वाले ने आख्या। कमेटी वाला बताया एक होटल का नाम दिया, इस होटल में अगला शनिवार प्रोग्राम होंगे। तो कमेटी वाले ने उस होटल का नाम उन्होंने दे दिता कि अगले शनिवार इस होटल में जिहड़ी है वो मीटिंग होगी। उस होटल में बाद में मुझे रिपोर्ट मिला 79 लोग आ गए। तो उस तो बाद मैंने पता लगा कि उस मीटिंग में उस होटल में 79 लोग आ गए। 70 ते 79 72 लोग पहले कबूल किए थे, 72 लोगों ने पहला कबूल किया। उसके अलावा 7 और आ गए। उस तो बिना 7 और आ गए। उनमें से 2 अभी प्रभु का सेवक है। उन्हां विच 2 हुण प्रभु दे सेवक हैं। तो हमको जो प्रभु ने जो सुसमाचार दिया है यीशु बोल के मार खाने का नहीं है। सानू जो परमेश्वर ने सुसमाचार दिता हो यीशु यीशु बोलदे हैं, मारकुट खान दे लई नहीं। तो आप बोलेंगे फिर जगाधरी में क्यों मार खाया? फिर तुसी कहोगे जगाधरी विच क्यों मारकुट खादी? वो प्रभु का मर्जी के अनुसार कीमत देने का एक समय था। वो प्रभु दी मर्जी के अनुसार एक कीमत देने के लिए समा सी। तो उधर में कीमत दिया, उधर मोल दिता। इस बार समाना में मीटिंग किया, कितने लोग बपतिस्मा लिया? तो इस बार समाना इस बार हाँ जी इंजी क्या हाँ। इस बार समाना विच मीटिंग की किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 44 लोग बपतिस्मा लिया। 44 जणियां ने बपतिस्मा लिया। पिछले बार हम मार खाया, पिछली बार मारकुट खादी। कीमत देने के लिए प्रभु देख रहा था ये कीमत देने वाला है या नहीं देने वाला है। कीमत देने के लिए प्रभु वेख रहा सी कीमत देने वाला है या नहीं है। वो अभी कीमत दे दिया और कीमत दे दी। 44 लोग बपतिस्मा लिया। 44 जणियां ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद कितने लोग एल्डर बन गया नया? उस तो बाद कितने जने एल्डर या कलीसिया के बुजुर्ग बन गए? 11 लोग एल्डर भी बन गए। 11 जने कलीसिया के बुजुर्ग बन गए। 100 से ज्यादा लोग सेवा के लिए खड़ा होकर समर्पण किया। 100 तो ज्यादा लोगों ने सेवा के लिए अपने आप को सौंप दिता। उधर से भागा नहीं, उधरों भज्जे नहीं। बहुत शक्ति नजदीक आने के लिए चाहता था, प्रभु ने बोला उनको रोको, उनको किलोमीटर दूर में रोक दिया है। बहुत सारियां शक्तियां लागे होना चाहदियां सन, प्रभु ने आख्या कि उसनु पीछे किलोमीटर की वाड़ में रोक दियो। तो हमेशा मार खाने वाला नहीं है, हमेशा मारकुट खाने वाले नहीं है। मार खाने का समय आएगा कीमत देने के लिए। मारकुट खाने का समय आएगा मोलियां कीमत देने वास्ते। इस मीटिंग के बाद इस सभा तो बाद पंजाब का सारे शैतान का अड्डा तोड़ने के लिए आप खड़ा होना है। पंजाब दे विच सारे शैतान दे अड्डियां नु तोड़न वास्ते ढाउण वास्ते आप खड़ा होना है। पंजाब में अभी तक शैतान का अड्डा तोड़ा नहीं है। पंजाब विच अजे तक शैतान दा अड्डा तोड़िया नहीं है। केरला में शैतान का अड्डा तोड़ दिया है। केरला में शैतान दा अड्डा तोड़ देता। आप देखें केरला में शैतान का अड्डा तोड़ने के कारण बहुत तेरा ऊंचे जात के लोग बहुत प्रभु में आगे आए शुरू में। तुसी देख लो कि केरला विच शैतान दा अड्डा टुटण दे कारण बहुत ऊंचियां वड्डियां जातां दे लोग प्रभु विच आ गए। अभी पंजाब में जो कलीसिया का बेस है, पंजाब में जो कलीसिया दा बेस है नी है,
मैं आपको बोलने से अब गुस्सा करने का जरूरत नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ नहीं करना। कलीसिया का बेस सही नहीं है। कलीसिया दी जो बुनियाद या नींव है वो सही नहीं है। ये अंग्रेज लोग इधर आकर रेत का बुनियाद बनाया हुआ है। तो इधर अंग्रेजा ने आके कुछ रेत की बुनियाद बना दी है। स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, कुछ लोग लेके आया। तो स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, अस्पताल बना देते, इस तरह लोगों को ले आए। इधर के शैतान का गेड़ को तोड़कर कलीसिया नहीं बनाया। इधर दे शैतान दे गढ़ नु ढा के तोड़ के कलीसिया नहीं बनाई। जम्मू में शैतान का गढ़ को तोड़कर हम कलीसिया बना रहा है। जम्मू में शैतान दे गढ़ नु ढा के कलीसिया बना रहे हैं। अभी शैतान का गढ़ को तोड़ना है। हुन शैतान दे गढ़ नु ढाउना है। अभी पंजाब में शैतान का गढ़ बढ़ते जा रहा है। हुन पंजाब में शैतान दा गढ़ बढ़ता जा रहा है। बहुत तेरा कलीसिया भी शैतान का गढ़ है। बहुत सारी कलीसियां भी शैतान दे गढ़ है। पैसा के पीछे निकल आया हुआ है। पैसे के पीछे निकल आए हैं। दूसरा यीशु के पीछे चल रहा है। दूसरे यीशु दे मगर जा रहे हैं। आप लोगों को सही वचन मिला है। तानू सही वचन मिला है। पूरा तोड़ मोड़ शुरू होना है। पूरी भन तोड़ शुरू होनी है। फिर हमको मीटिंग करने के लिए मौका मिले ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सानू इस तरह सभावां चलाउण लई मौका मिले या ना मिले कोई बड़ी गल नहीं। अगर हमारा धारीवाल का मीटिंग नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं। जेकर साडी धारीवाल दी एनुअल कन्वेंशन ना भी हुई तो कोई गल नहीं। बल्कि तोड़ मोड़ शुरू होना है। पर तोड़ भन शुरू होनी है। हर जगह से तोड़ मोड़ शुरू होना है। हर जगह तो तोड़ भन शुरू होनी है। जिधर जिधर शैतान का अड्डा देखता है उसको तोड़ना है। जिधर जिधर शैतान का अड्डा दिसता है उधर उधर तोड़ना है। पंजाब का रेत का बुनियाद यथा का पत्थर का रेत लगाना है। और पंजाब विच जो रेत की बुनियाद रखी हुई है उसनु तोड़ भन करके पत्थर की बुनियाद। अंग्रेजों के द्वारा जो रेत का बुनियाद है उसको सब तोड़ मोड़ करके पत्थर का बनाना है। और जो अंग्रेजों के द्वारा रेत की बुनियाद रखी गई उन्हें तोड़ फोड़ के पत्थर की नहीं रखनी है। हमको स्कूलों के द्वारा, अस्पताल के द्वारा यीशु का नाम नहीं प्रचार करना है। और स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाकर भी यीशु के नाम का प्रचार करना है। हमको यीशु का नाम के लिए स्कूल नहीं चाहिए। सानू यीशु के नाम के लिए स्कूल नहीं चाहिए। अस्पताल नहीं चाहिए। और अस्पताल नहीं चाहिए। शैतान का अड्डा तोड़कर उसी पत्थर को लेकर सही बुनियाद बनाना। और शैतान के अड्डे नु ढा के उस पत्थर को लेकर सही बुनियाद दे अनुसार उन्हें बनाना है। शैतान का बुनियाद का पत्थर को निकालकर यीशु का कलीसिया का पत्थर बनाना है। और शैतान की बुनियाद का पत्थर नु काट के यीशु दी कलीसिया की बुनियाद का पत्थर बनाना है। शैतान का पत्थर को निकालना है। शैतान दे पत्थर नु कटना है। उसको लेकर यीशु का कलीसिया में लगाना है। उसनु लेकर यीशु मसीह दी कलीसिया में लाना है। ऐसा नहीं करेगा तो, इस तरह नहीं करांगे ता आस्ता आस्ता पंजाब सोदोम गोमोरा जैसा बन जाएगा। आस्ते आस्ते पंजाब जड़ा सदूम और मूरा की तरह बन जाएगा। बहुत तेरा मसीह लोग चंगाई के लिए चले गया है। बहुत सारे मसीह लोग चंगाई दे मगर चले गए हैं। यीशु के नाम से खाने के लिए निकल गए। यीशु दे नाम ते कमाउण खाण वास्ते लगे हुए हैं। हमको इसी तरह कन्वेंशन चलाने के लिए मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसा नु इस तरह सभावां चलाउण दे मौका मिला तो कोई गल नहीं। लेकिन उल्टा पुल्टा होना है। पर उल्टा पुल्टा होना है। वो होना है तो आप अपना परमेश्वर को जानना है। वो होना है तो तुसी अपने परमेश्वर नु जानना है। आपके साथ खड़ा हुआ परमेश्वर कौन है करके जानना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा होया परमेश्वर कौन है करके जानना है। जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कोई गल नहीं। जेल से निकल के आने के समय तो निकल आएगा। जेकर जेल में निकलना मौका मिलेगा निकल के आएगा। अगर एक पत्रोस को निकाल दिया तो जेकर एक पत्रस नु बाहर काट लिया था वही परमेश्वर आज भी रह रहा है। वही परमेश्वर आज भी है। जो सेवकों को जो मंदिर से पकड़कर उधर में जेल में बंद कर दिया, जिन्ना सेवकों को हैकल विचों फाड़ के जेल दे विच बंद कर दिया, वही सेवक बाहर आकर प्रचार कर रहा है। वही सेवक बाहर निकल के प्रचार कर रहे हैं। वही प्रभु आज भी सिंहासन में बैठा हुआ है। वही प्रभु आज भी तख्त पे बैठा हुआ है। अभी हमको सही रंग दिखाना है। हुन असी सही रंग दिखाना है। यीशु का नाम से नहीं दिखाना है, यीशु दे नाम विच नहीं दिखाना है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नाम से अनादिकाल का परमेश्वर करके प्रकट करना है। सगों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अनादिकाल दा परमेश्वर करके दिखाना है। अगर हम प्रकट नहीं करेगा तो जेकर असी नहीं दिखावांगे ता कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? ऐलान कर रहा हूं, मैं ऐलान करता हां बाकी सारे कलीसियाओं का भी तोड़फोड़ करना है। बाकी सारियां कलीसियां दी हुण तोड़ भन करनी है। कितने लोग सुना? किन्ने लोगों ने सुना है? सही उपदेश छोड़कर चलने वाला सारे कलीसियाओं को तोड़फोड़ करना है। सही उपदेश छड़ के जान वालियां सारियां कलीसियावां दी हुण तोड़ भन करनी है। कल रात को परमेश्वर मुझे बोल रहा था। कल रात को परमेश्वर मैंने बोल रहा सी। इधर का मीटिंग के बाद मुझे बोला, इधर दी सभा तो बाद मैंने आख्या, फिर आपका सेवकों को आज्ञा दो सारे कलीसियाओं को तोड़ो। अपने सेवकां नु हुक्म दो कि सारी कलीसियावां नु तोड़ो पनो। यीशु मसीह के नाम से पेंटिकोस्टल कलीसिया जितना है उनको तोड़ो। यीशु मसीह दे नाम ते पेंटिकोस्टल कलीसियां जिन्नियां भी हन उन्हां सारियां नु तोड़ो पनो। मैंने प्रभु से पूछा क्यों? मैं प्रभु ने पूछा क्यों? मेरा दुल्हन को लेकर लोग व्यापार कर रहा है। मेरी लाड़ी नु लेके ओ लोग व्यापार करदे हन। उनमें से उनको निकाल के लाओ। उन्हां विचों उन्हां नु कढ के लियाओ। उनके किसी का चेहरा मत देखो और किसी दा मुंह ना देखो। किसी को पास्टर मत बोलो और किसी नु पादरी या पास्टर ना कहो। सेवक करके मत बोलो। सेवक करके ना कहो। उनके घर के सामने प्रचार शुरू कर दो। उन्हां दे घर दे सामने प्रचार शुरू कर दिया। प्रभु ने बोला पहले तोड़फोड़ उधर शुरू कर दो। और पहले उधर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। प्रभु ने बोला बाकी जगह में तुम तोड़फोड़ करोगे। बाकी जगह ते तुम तोड़फोड़ करोगे।
ये आप करने जा रहा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, इस इतवार से जाने के बाद पेंटिकोस्टल नाम दूसरा जो कलीसिया है सबको तोड़ने का आज्ञा स्वर्ग से हो गया है। ਔਰ ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਨਾਮਦਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। कितने लोग सुना? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? पेंटिको पवित्र आत्मा बोलकर बोलने वाला सारे कलीसियाओं को तोड़ने का हुक्म स्वर्ग से हो गया है। ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਜਾਂ ਡੁਬਕੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। पहले प्रभु बोला तोड़ फोड़ उधर शुरू करो, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਧਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, और उसके बाद बाकी बड़े बड़े घर तक तुम जाओगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है करके आप समझना है। और ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ यीशु की आमद नजदीक हो गया है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। एलिया की तरह तूफान की तरह आप लोग आगे बढ़ना है। और एलिया ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। आपके पीछे कौन खड़ा है समझना। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਕਰਕੇ आपने ਸਮਝਣਾ। बोला हमको पेट का कुछ भी नहीं चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मेरे खर्च चाहिए तो ले लो, ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, मेरा स्कूटर चाहिए तो ले लो, ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ। लेकिन तुमको कल यीशु का दुल्हन को छुपा कर रखने का मौका नहीं मिलेगा। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। तुमने यीशु का दुल्हन को बेच बेच के बहुत पैसा कमाया, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। बहुत पॉलिटिकल लोगों को अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए बेच दिया है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ प्रभु ਲਿਆ। बोलता है ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, घोड़ा हाथ में ले लो, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, मारो, ਮਾਰੋ, शिकार को साफ करो, ਉਹ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। वचन का घोड़ा ले लो, ਵਚਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, वचन का घोड़ा ले लो, ਵਚਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, मारना शुरू करो। ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हर शहर में, पंजाब का हर शहर में ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ इस उपदेश के अलावा जो कोई कलीसिया है ਓਏ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਸਿया है उनको सबको तोड़ने का आज्ञा हो गया। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਭੰਨਣ ਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। अभिषेक चाहिए तो अभी शुरू करो। ਮੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। यीशु का अड्डा पूरा तोड़ो, शक्ति पाओ। दूसरे यीशु का अड्डा पेंटिकोस्टल कलीसिया में दूसरा यीशु का अड्डा बना हुआ है, तोड़ो उसको।